मैं अभिनंदन सर बीएन कोचिंग में। आज का वीडियो उन बच्चों को के लिए है। बहुत से बच्चे हमसे फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि सर ट्रिकोमेट्री में कुछ प्रॉब्लम है, बेसिक समझना है, अब बोर्ड भी आ गया है। तो ट्रिकोमेट्री में से 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, हाइट डिस्टेंस को जोड़ देते हो। अभी जो है परीक्षा जो 21 में और 22 में हुई है तो 200 का आता है और 100 का बनाना पड़ता है। तो ट्रिकोमेट्री 30-40 का ही रहता है, 30-40 का आता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम धीरे धीरे सभी आपको कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। आपको ट्रिकोमेट्री इतना इजी लगेगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे अच्छा ट्रिकोमेट्री पढ़ने में ही नजर आता है। और ट्रिकोमेट्री मैथ बनाने में इंग्लिश शब्द का उपयोग होता है। तो जब हम बनाते थे तो हमारे जूनियर सब कहते थे कि आप तो पूरा इंग्लिश में लिखे हो, ट्रिकोमेट्री बनाओगे तो लगेगा कि इंग्लिश में मैथ बना रहा है, बहुत हार्ड है। 9th में थे तो हम भी सोचते थे, लेकिन जब पढ़े तो इतना मजा आया, तुमको भी बहुत मजा आएगा। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिकोनोमेट्री पूरा नाम क्या है इसका? ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा का। किस भाषा का? ग्रीस का है, यूनान का, जहां का सिकंदर था। तो ट्री का मतलब होता है 3, ऐसा भी हम लोग जानते हैं। ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब हुआ कोण, एंगल। गोनो का मतलब क्या हो गया? एंगल, कोण। और मेट्री का मतलब हुआ माप। मेट्री का मतलब माप। तो 3 कोनों की माप, बोलो 3 कोनों की माप। हाँ, तो 3 कोनों की माप को ट्रिकोनोमेट्री कहते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जो 10th में मैथ बनाएंगे वह समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से आप लोग अवगत हो। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर आ रहा है त्रिभुज का फिगर? हाँ। ठीक है। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री के सम्मुख होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और शॉर्ट में एज। इसका इंग्लिश नाम एज से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एज। और जो आसन होता है, जो आसन होता है उसको आधार बोलते हैं। और इसको हम लोग बेस अंग्रेजी में और शॉर्ट में बी कहते हैं। इसको हम लोग देहाती भाषा में भी तुम लोग को बता देंगे। और जो लंब है मेरा, जो ऊर्ध्वाधर है 90 पर, तो उसको हम लोग लंब कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और शॉर्ट में उसको पी कहते हैं। जैसे मेरा नाम है ब्रिजनंदन, तो हम शॉर्ट में अपना बीएन लिखते हैं ना, तो उसी तरह परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, बी कहते हैं। इसी तरह एस से स्टार्ट होता है कर्ण, तो उसको एच कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अब इसी को लेकर हम लोग एक अनुपात बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनुपात। अनुपात। तो पहला जो अनुपात बनता है, तो पहला हम लोग लिए लंब को। किसको लिए? लंब को। तो लंब और कर्ण के अनुपात। तो लंब और कर्ण कहने में हमको बहुत परेशानी होता कि लंब बटे कर्ण, तो इसीलिए इसको साइन नाम दे दिया गया। इसको शॉर्ट में क्या नाम दे दिया गया? साइन। साइन। यहाँ अगर कोण ए है तो यहाँ लिख देंगे साइन ए। पहला फॉर्मूला हमारा बन गया। तो साइन ए का अनुपात कितना होगा? लंब और जो कर्ण का अनुपात आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइन ए। ए किस लिए कह रहे हैं कि ए के जो सम्मुख होगा वो लंब और ए के जो आसन होगा वो आधार। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण सेम ही रहेगा। अगर यहाँ कोण अगर है, ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी कर्ण है। अगर बी के सापेक्ष में हम लिखेंगे कि साइन बी, क्या लिखेंगे? साइन बी। तो अब मेरा आधार और लंब जो है चेंज हो जाएगा। आधार और लंब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण वही रहेगा क्योंकि 90 के सामने ही है। अब बी से लेंगे तो बी का आसन कौन है? बी का आसन है बीसी। तब बी क्या हो जाएगा इसमें? इसका यह आधार हो जाएगा, यहाँ बीसी आधार हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा? आधार। और इसके सम्मुख कौन है इस बी कोण के? तो एसी। तो एसी यहाँ क्या हो जाएगा? एसी यहाँ हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा एसी बाई कर्ण वही रहेगा ए बी। तो लंब बटे कर्ण ए भी हुआ, लंब बटे कर्ण ए भी हुआ, लेकिन लंब बदल गया। इस कोण को बदलने से लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी साइन का हम लोग समझ लिए।
साइन क्या है? तो लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन। तो लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं। उसी तरह कोस, तो आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग कोस कहते हैं। ए कोण है इसलिए यहाँ ए लिख दे, बी पर लेते तो इसको क्या लिखते हैं? बी लिखते। अब एक और है टेन। तो टेन किसको कहेंगे? ये आधार और इस लंब को ले लिए, इस आधार और लंब को ले लिए, तो यह क्या कहा गया? टेन कहा गया। अब थोड़ा सा और इसको करेंगे उलट उलट। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाई एच। आधार को क्या कहते हैं? बी। तो बी लंब बाई एच, और एच जो था यहाँ लंब बटे कर्ण था। लंब बटे क्या था? ये कर्ण। तो इसका लंब क्या हो जाएगा? पी बाई एच। पी बाई लंब, सॉरी, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। बारी बारी सबसे करेंगे। एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको लेंगे, और एक बार इसको और इसको लेंगे। तो लंब बटे आधार पी बटे बी। पी बटे क्या हो गया? बी हो जाएगा। पी बटे बी हो गया। ये 3 एक अनुपात हुआ। अब इसको उल्टा करके चौथा में देखो, साइन को हम इसको उलट दिए तो कर्ण चला गया ऊपर, कर्ण चला गया ऊपर, साइन को उलट दिए तो, और लंब आ गया नीचे। तो इसको क्या हो गया? ये एच बाई पी। तो इसको कहते हैं कौशिक। क्या कहते हैं? कौशिक। उसी तरह हम लोग अब कौश को उलट दे तो इसको कहते हैं सेक। इसमें भी कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया, तो ये हो गया एच बाई बी। इसी तरह 6 में लास्ट में है, स्टैन को उलट दिए तो कोट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोट। तो ये आधार आधार आधार, ठीक है, आधार बाई लंब, यानी बी बाई पी। इस तरह करके हमको 6 गो फॉर्मूला बन गया। ये 6 क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात। अब इसका मैथ सब आता है जो हम लोग को परीक्षा में आता है कुछ, उस पर हम लोग इस फॉर्मूला को अब तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 3 याद कर लेंगे। जैसे एक फिगर लेंगे, फिर से हम फिगर ले रहे हैं। बताओ बच्चों, यहाँ ए बी और सी है, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो इसमें लंब कौन है मेरा? तो देहाती भाई जो लंबा है वो क्या है? लंब है। ए के सामने लंबा कौन खड़ा है? ए पर निकालना है तो ये लंब हो गया। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? पी शॉर्ट में। सीढ़िया लखन टेढ़का कौन बा? कौन है? बी ए। हाँ, बी ए। तो इसको कर्ण कहेंगे। टेढ़का को कथी कहेंगे? कर्ण। कर्ण। इसको शॉर्ट में एज कहेंगे। जो सूतल रहेगा उन्हें आधार में रहेगा। आधार का मतलब नीचे का दावा, जैसे न्यूज होते हैं तो आधार के क्या कहते हैं? बी। तो देखो, लंब और कर्ण का अनुपात लेंगे तो साइन हुआ। लंब और कर्ण का अनुपात लिए तो क्या हो गया? साइन। तो लंब और कर्ण का हो गया, इसका तो काम चल गया। हाँ। अब इसका लेंगे, इससे किसको लेंगे? इसको। तो इसको कहेंगे कॉस। क्या कहेंगे? कॉस। मानी इस अनुपातवा का एक नाम दे दिया गया है। अब ई दोनों का हो गया, इससे इसका रिलेशन हो गया, ठीक है ना? इससे इसका रिलेशन हो गया। अब इसका किससे रिलेशन हो गया? आधार से। आधार से। तो इसको क्या कह दिए? टेन। अब इस तीनों को उलट देंगे तो तीनों उल्टा है। साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा सेक, ठीक है, और टेन का उल्टा कॉस। तो आधार यही है। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस पर का मैथ एक बोर्ड में आता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वो बुक दो, क्वेश्चन बैंक है, 1-2 गो। क्लास में तो तुम लोग को हम लोग एक मैथ बता ही चुके हैं। चलो एक इजी सा मैथ हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे। फॉर्मूला समझ गए हो? कोई परेशानी नहीं। फिर हम बता देते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? साइन। फिर आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं? कॉस। और लंब और आधार के अनुपात को टेन। कोई दिक्कत नहीं। और एक बार और, लंब किसको कहते हैं? जिस कोण के बनिस्बत हमको अनुपात निकालना है। जैसे यहाँ कोण ए का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? कोण ए का। तो ए का अनुपात निकालना है ए में,
तो एक अनुपात ए के जो सम्मुख होगा वो लंब, ए के जो आसन में होगा वो आधार, ठीक है ना, और जो समकोण के सम्मुख होगा वो कर्ण, ठीक है। तो अगर इस कोण पर लेते हैं बी पर, तो बी पर लेते हैं तो इसका सम्मुख बदलेगा, लेकिन 90 डिग्री के सम्मुख में कौन है? कर्ण। कर्ण। तो कर्ण कभी बदलता नहीं है। नहीं है। अब चलिए हमको मैथ बनाना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होता है। पाइथागोरस का प्रमेय हमको याद करना है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ देखो कर्ण मेरा कितना है, तो कर्ण को एच कहते हैं, तो एच का स्क्वायर बटे बराबर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो एच अगर हमको निकालना है तो रूट अंडर ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। अगर पी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह बी निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब कोई मैथ इसका आएगा जो एग्जाम में इजी आता है, उसमें जैसे हमको किसी में एच दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, किसी में बेस दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल के हम लोग कोई भी सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी चर में भी रहता है, तो इसको अगले क्लास में हम लोग कुछ मैथ को हम लोग पार्ट 2 में हम मैथ बनाकर देखेंगे जो बोर्ड में आया हुआ है। चलिए एक इजी क्वेश्चन जो है हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में लघुतरीय में। चलिए बहुत इजी है और इसको हम लोग बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो cos A बराबर क्या होता है? 4/5। 4/5 तो कर tan A का मान निकाले, tan A का मान निकाले। तो जैसे हमको खाना बनाना है तो किचन में जाकर देखते हैं क्या क्या सामान है। रोटी पकाना है तो आटा है कि नहीं, ठीक है ना, देखेंगे ना। तो आटा देखेंगे, तो उसी तरह आटा चाहिए, चूल्हा चाहिए, गैस का चूल्हा में गैस है कि नहीं सब पता लगा लेंगे। सब्जी बनाना है क्या क्या, आलू है कि नहीं, मसाला है कि नहीं, नमक है कि नहीं। तो मैथ में 3 गो चीज कभी याद रखना, क्या है, ठीक है, और क्या लाना है, क्या निकालना है। माने पहला हुआ इनपुट जो है मेरे पास, और एक है आउटपुट। जो मैथवा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो पहले इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है, मेरा इनपुट क्या है। तो इसमें इतना ही दिया हुआ है, cos A बराबर 4/5। अब इसको देखेंगे कि 4 क्या है, तो cos बराबर होता है B/H। B/H इसको K लेके भी बनाया जाता है, तो जो कमजोर बच्चों को दिक्कत होता है उसको अगले जब हम डिटेल में बनाएंगे तो अनुपात लेके भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इजी भी बता रहे हैं। यानी B हो गया मेरा 4 और H हो गया 5, ठीक है। कमजोर बच्चों के लिए बहुत सिस्टम अच्छा है। अब हमको P निकालना है, इस फॉर्मूला पे आए, P बाकी है। देखो 3 वो हमको चाहिए, हमको 3 चीज चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, लंब, आधार और कर्ण। लेकिन यहाँ 2 चीज दिया हुआ है, आधार और कर्ण। तो हम P निकाल लेंगे, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H का मान है 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो सीधे 5 को 2 बार हम गुना करेंगे तो 5 बचे 25, 4 चौका 16, √9 आया जिसका मान 3 होता है। यानी P भी मेरा प्राप्त हो गया। अब tan निकालना है बाबू, क्या निकालना है? tan का सूत्र बोल दो। तो tan का सूत्र हम लोग क्या बोले थे, ठीक बोली, P/B। अब tan अनुपात निकाल लेंगे। P मेरा 3 आया है और B कितना है 4। इसी तरह करके कोई भी मैथ होगा हम लोग बना लेंगे, जिसको हम अगले क्लास में और डिटेल्स आप जान गए होंगे, बेसिक समझ गए, फॉर्मूला याद कर लेना। और स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव का ज्यादातर इजी क्वेश्चन आता है, कभी कभी XY भी रहता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।